दुनिया की बड़ी ताकतें अभी तक ये मानने पर तैयार नहीं थी कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ या बड़े इत्तेहादी ब्लॉक से नहीं जीती जाती, बल्कि उन कौमों के हाथों सर झुकाती हैं जिनके पास लड़ने की असल सलाहियत, अददी बर्तरी और जंग जारी रखने की सकत होती है। रूस यूक्रेन जंग ने वो पर्दा चाक कर दिया जो दहाइयों से जहाज साज इदारों के सामने लटका हुआ था। एक ऐसी हकीकत सामने आ गई जो पाकिस्तान बरसों पहले समझ चुका था, लेकिन दुनिया ने उसे हमेशा एक गरीब मुल्क की मजबूरी कहकर नजरअंदाज किया। आज वही फॉर्मूला ताकतवर रियासतों के सामने मौत की तरह खड़ा है। सस्ता, हल्का, काबिल एतमाद और बड़ी तादाद में दस्तयाब हथियार, यानी लाइट वेट टैक्टिकल फाइटर्स। कीज ने जब 100 से 150 तक साब ग्रिपिन खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए तो दुनिया के दिफाई तज्जियाकारों के चेहरों पर वही खौफ नमूदार हुआ जो सिर्फ तब सामने आता है जब पुरानी यकीनियात बिखरने लगती हैं। ये पहला इशारा था कि यूक्रेन अब जंग को वैसे देख रहा है जैसे पाकिस्तान ने हमेशा देखा था। कोई इत्तेहादी वक्त पर नहीं आएगा, कोई नेटो फौरी मदद नहीं देगी और आखिरी दम तक लड़ना अपने ही सिस्टम से होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रियलिटी की संगीनी उस वक्त खुलकर सामने आई जब यूक्रेन ने महसूस किया कि जदीद जंग में ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिनिशंस, क्रूज मिसाइल्स और सैटेलाइट लिंक्स जितने भी अहम हो, लेकिन जब दुश्मन की फौज हजारों टन लोहे का तूफान बनकर सरहद उबूर करती है तो आसमान पर खड़ा एक तेज रफ्तार पायलट ही इस तबाहकुन लहजे को तोड़ सकता है। मगर मसला ये था कि F-35 जैसे महंगे असासे सिर्फ डिटरेंस देते हैं, जंग लड़ने की सलाहियत नहीं। ग्रिपेन या JF-17 जैसे लड़ाका तैयारे वो वॉर फाइटर्स है जो असल गर्म महाज पर जाते हैं, दुश्मन को रोकने के लिए गोलियां, मिसाइल और पसीना बहाते हैं और तब तक उड़ते रहते हैं जब तक आखिरी रनवे बाकी हो। यूक्रेन को देर से मगर कड़वी सच्चाई समझ आई कि इत्तेहादियों की जानिब से मिलने वाले F-16 की तादाद इस जंग के पैमाने के लिए एक मजाक है। रूस हजारों ड्रोन्स और संगीन हमलों की बौछार कर रहा है, जबकि यूक्रेन के पास आसमान में भेजने के लिए इतनी तादाद ही नहीं कि वो हर महाज पर अपनी सांस बरकरार रख सके। इसी खौफनाक हकीकत ने उन्हें उस असूल पर ला खड़ा किया जिसे पाकिस्तान ने अपने तजर्बात, कम बजट और मुसलसल दबाव से खुद तराशा था। हल्के फाइटर्स, ज्यादा तादाद, मकामी सपोर्ट और इंतहाई कम लागत पर तेज रफ्तार ऑपरेशंस। JF-17 थंडर और ग्रिपिन इस वक्त दुनिया में तकरीबन वाहिद 2 तैयारे हैं जो मोटरवे से टेक ऑफ कर सकता है, सिर्फ चंद ट्रकों की मदद से पूरी मेंटेनेंस कर लेते हैं और चंद ही मिनट में दोबारा मुसल्ला होकर अगले मिशन के लिए तैयार खड़ा होते हैं। ग्रिपिन तैयारा एक ऐसे मुल्क के लिए बनाया गया था जिसे दुनिया ने हमेशा तन्हा छोड़ दिया, स्वीडन। यही वो तन्हाई का दर्द है जिसे पाकिस्तान भी बखूबी जानता है और आज यूक्रेन भी इसी ताज़ा खून से सीख रहा है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो सिर्फ आगाज़ है। जैसे जैसे जंग ने यूक्रेन की सांसें रोकी है, वैसे वैसे दुनिया के दूसरे ममालिक को भी ये खौफनाक एहसास होने लगा है कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदे सिर्फ कागज़ होते हैं, जिंदा नहीं। जब गोलाबारी शुरू होती है तो आपके नेटो भाई पहले अपने शहर बचाते हैं, आपको नहीं। यही वजह है कि कनाडा, मशरकी यूरोप, जनूब मशरकी एशिया और लातीनी अमेरिका के कई ममालिक वापस इसी फॉर्मूला की तरफ पलट रहे हैं जो अमेरिका ने F-20 के जरिए बेचा था मगर खुद कभी कबूल ना किया। सस्ता, तेज, मौसर और बड़ी मिकदार में काबिल ताइनाती जंगी तैयारा। दुनिया ने सोचा था कि लाइट वेट फाइटर्स हमेशा के लिए खत्म हो गए, मगर सुपर पावर्स की खामोश बेबसी ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। जाहिरी तौर पर, तकनीकी तौर पर कुछ नहीं बदला। न ग्रिपिन में कोई जादू आया, न JF-17 में अचानक नई ताकत पैदा हुई। बदला तो सिर्फ दुनिया का माहौल, जंग का तसव्वुर और दुश्मन का तरीकाकार। अब वो मसाइल जो एक जमाने में सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क का दर्द थे, आज यूक्रेन से लेकर कनाडा तक सबके सीनों में चब रहे हैं। जंग ने साबित कर दिया कि लाइट वेट फाइटर कोई सस्ता खिलौना नहीं, बल्कि सर्वाइवल मशीन है। आज यूक्रेन वही कर रहा है। ग्रिपिन की तरफ दौड़ते हुए, ये जानते हुए कि जंग में कोई आपकी जगह नहीं लड़ेगा।
ये वो लम्हा है जहां दुनिया पाकिस्तान के तजर्बे के सामने सर झुका रही है। वो फलसफा जिसे कभी कमजोरों की सोच कहा जाता था, आज एक सच बनकर पूरी दुनिया पर मुसल्लत हो चुका है। और आने वाले बरसों में जब मजीद मुमालिक FA-50 ग्रिपिन या JF-17 खरीदेंगे तो इसका मतलब वाज़े होगा, ताकतवर वो नहीं जिसके पास सबसे महंगा तैयारा हो, बल्कि वो है जिसके पास इतने तैयारे हो जो जंग की धूनी में जलकर भी अपनी सरहदें बचा सके। दुनिया के लिए सबसे होलनाक लम्हा वो था जब उन्हें एहसास हुआ कि लाइट वेट फाइटर्स की वापसी किसी इंतखाब का नतीजा नहीं बल्कि एक मजबूरी है। जब जंग अपने हकीकी खौफनाक और बेरहम चेहरे के साथ सामने खड़ी होती है तो बड़े इत्तेहादी ब्लॉक्स, महंगे प्रोजेक्ट्स और स्टेल्थ के ख्वाब कागज की तरह फट जाते रहे। यूक्रेन ने ये कीमत अपने खंडर होते शहरों, जलते हुए पावर प्लांट्स और टूटते रनवेज देखकर अदा की। मगर असल खौफ तो आलमी ताकतों के दिमाग में उस वक्त दौड़ा जब उन्हें मालूम हुआ कि ये हालात सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये आने वाली दहाइयों का आलमी फार्मूला बन चुके हैं। जंग ने साबित किया कि दुश्मन कभी भी इस रफ्तार से हमला नहीं करता जिस रफ्तार से आप F-35 को हैंगर से निकाल सकते हैं। दुश्मन सस्ता ड्रोन, गाइडेड रॉकेट या लॉइटरिंग म्यूनिशन चलाता है जो हजारों की तादाद में आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके एयर बेस को खूब कर मार देते हैं। ऐसे में सिर्फ वही मुल्क जिंदा रहता है जिसके पास ऐसे तैयारे हों जो जंग के दरमियान भी उड़ सके, मोटरवे से टेक ऑफ कर सके और दुश्मन के ऊपर इतनी तादाद में छाए हों कि वो अपनी ही आसमान से डरने लगे। ग्रिपिन, FA-50, JF-17 ये सब तैयारे अब सिर्फ ऑप्शन नहीं रहे बल्कि सर्वाइवल के बुनियादी आलात बन चुके हैं। वो मुमालिक जिन्होंने F-35 और यूरोफाइटर जैसे महंगे प्रोग्रामों पर अरबों खर्च किए थे, आज अंदरूनी तौर पर मान रहे हैं कि वो अपनी फजाई कुव्वत का आधा हिस्सा भी जंग में खड़ा नहीं रख सकेंगे। ये वो सच है जिसे वो कभी अवाम के सामने जाहिर नहीं होने देंगे, लेकिन यूक्रेन के LOI ने उसे पूरी दुनिया के मुंह पर दे मारा है। पाकिस्तान की खामोश हिकमत अमली यहाँ एक खौफनाक मिसाल बनकर सामने आती है। दुनिया समझती थी कि पाकिस्तान जेब खाली होने की वजह से लाइट वेट फाइटर्स इस्तेमाल करता है, मगर हकीकत ये थी कि पाकिस्तान ने जंग को दूसरे मुल्कों से ज़्यादा करीब से देखा था। अफगानिस्तान की आग, मशरकी सरहद की मुसलसल कशीदगी और अदम एतमाद पर मबनी बैन-अल-अक़वामी माहौल ने जो सबक पाकिस्तान को दिया, वही आज दुनिया को रूसी मिसाइलों और ईरानी ड्रोन्स ने सिखाया है। दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान ने JF-17 जैसे तैयारे पर अरबों डॉलर की बचत करते हुए ऐसी फजाई ताकत कैसे खड़ी कर ली जो पूरे खित्ते में मुस्तकिल ऑपरेशंस चला सकती है। यही फलसफा आज यूक्रेन अपना रहा है और कल को वही मुमालिक अपना लेंगे जिनके पास दोनों तरफ बड़े दुश्मन खड़े हैं। तुर्की, ताइवान, मिस्र, अर्जेंटीना, मलेशिया, फिलिपाइन, कनाडा, हत्ता के मशरिके यूरोप के वो मुल्क जिन्होंने समझा था कि नेटो उनके लिए काफी है, उन्हें पहली बार एहसास हो रहा है कि नेटो की छतरी तो है मगर बारिश आप ही के घर में टूटेगी। इत्तेहादी आपको उस वक्त तक बचाएंगे जब तक उनके अपने शहर महफूज हों। ये वो खामोश दहशत है जो आलमी सियासत के हर बड़े दफ्तर में महसूस की जा रही है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। असल खौफ तब पैदा होता है जब मुल्क को एहसास हो कि जंग के नतीजे में वो अपने कीमती स्ट्रेटेजिक तैयारों को भी मैदान में भेजने से डरते हैं। कोई F-35 को रूसी मिसाइल के सामने रिस्क नहीं करेगा, कोई यूरोफाइटर को $2000 के ड्रोन के सामने कुर्बान नहीं करेगा। ये वो सच है जिसने पूरी दुनिया की फजाई हिकमत अमली को जड़ से हिला दिया है। मुमालिक ने ये वजन महसूस कर लिया है कि अगर आपके पास 200 महंगे तैयारे हों मगर आप उनमें से सिर्फ 20 को भेजने की हिम्मत रखें तो आपकी फजाई कुव्वत असल में 20 ही रह जाती है। इसके मुकाबले में लाइट वेट फाइटर्स की दहशत ये है कि उन्हें खोने का खौफ कम है, उनकी मेंटेनेंस आसान, उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी सस्ती, उनकी तादाद ज़्यादा और उन्हें दोबारा तैयार करने की रफ्तार कहीं ज़्यादा तेज़ है। यही वो लॉजिक है जिसने अमेरिका की डेकेड्स ओल्ड एयर पावर डॉक्ट्रिन को चैलेंज कर दिया है और यही वो वजह है कि अचानक पूरी दुनिया टैक्टिकल फाइटर्स की तरफ भाग रही है, जैसे जंग कल सुबह उनके घर दस्तक देने वाली हो। दुनिया के लिए सबसे बड़ा धचका ये है कि लाइट वेट फाइटर्स की वापसी किसी मार्केट के ट्रेंड की वजह से नहीं हुई, बल्कि दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में लगी हुई आग ने इसे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की तरह यूक्रेन भी समझ चुका है कि जंग में जिंदा रहने के लिए 2 चीजें चाहिए, तादाद
और ऐसी टेक्नोलॉजी जो जंग के बीच में भी साथ ना छोड़े। इसी फलसफे ने आज JF-17 को हर उस मुल्क के राडार पर ला खड़ा किया है जो दिफाई आज़ादी चाहता है, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो अमरीकी या यूरोपी दबाव से आज़ाद रहकर अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे दुनिया की बड़ी ताकतें अपने स्ट्रैटेजिक असासे महफूज रखने के लिए उन्हें हैंगर्स में बंद रखेंगी, लाइट वेट फाइटर्स की मांग और बढ़ती जाएगी। यूक्रेन के फैसले ने एक खामोश इनकलाब की बुनियाद रख दी है, एक ऐसा इनकलाब जिसमें ताकत का मायार एयरक्राफ्ट की कीमत नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट की दस्तयाबी, तादाद और जंग जारी रखने की सलाहियत बन चुके हैं। ये सिर्फ रुझान नहीं, आने वाली आलमी जंगों का फॉर्मूला है, और जो मुल्क इसे समझ गए वो जिंदा रहेंगे, जो ना समझ पाए उन्हें तारीख खा जाएगी। मैं हूं आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान, और आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.